हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सीयू कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर सेकेंड में आज का टॉपिक है नॉर्मलता। ठीक है, नॉर्मलिटी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो नॉर्मलता के बारे में चर्चा करेंगे, इसके फार्मूले, डिफिनेशन और इससे संबंधित आंकिक प्रश्न जो कि हर वर्ष पूछे जाते हैं। देखिए, आपने इसके पहले पढ़ा मोलरता। यदि ना पढ़े हो तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। मैं विधिवत पढ़ाता हूं, कम से कम 4 अंक की क्वेश्चन भी करा दिया हूं उनमें, तो आप लोगों से बन जाना चाहिए। और आज नॉर्मलता से संबंधित आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। तो देखिए, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन, यहां पर आयतन भी लिख सकते हैं, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या है वो बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। समझ रहे हैं, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, मोलों की संख्या नहीं है, ध्यान रखना। अभी आपने पढ़ा था इसके पहले मोलरता और मोललता में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या का जो फार्मूला होता है अलग होता है, लेकिन यहां पर ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब ग्राम तुल्यांक का जो आपका फार्मूला होता है विलेय पदार्थ की मात्रा बटे तुल्यांकी भार होता है, और जो तुल्यांकी भार का फार्मूला होता है वो अणुभार बटे संयोजकता होता है। 2 चीजें आपको अच्छे से याद करना है, ग्राम तुल्यांक बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा बटे तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे संयोजकता। ठीक है ना, अणुभार बटे संयोजकता। तो नॉर्मलता का फार्मूला है WV/EV इंटू 1000/V। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो सबसे पहले नॉर्मलता है क्या चीज, तो नॉर्मलता आपने पढ़ा कि 1 लीटर आयतन में, नॉर्मलता आपने क्या पढ़ा, बिलियन का आयतन मतलब किसमें, लीटर में। तो बिलियन का आयतन, बिलियन का 1 लीटर आयतन, 1 लीटर आयतन में उपस्थित क्या, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक, विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक। क्लियर। अभी आपने पढ़ा ग्राम तुल्यांक का फार्मूला विलेय की मात्रा बटे तुल्यांकी भार। क्या, विलेय की मात्रा बटे तुल्यांकी भार। तो विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। और आपका नीचे है बिलियन का लीटर में आयतन, बिलियन का लीटर में आयतन, बिलियन का आयतन किसमें, तो लीटर में, याद रहे। लेकिन जब लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे तो ये विलेय पदार्थ की मात्रा है, विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय की मात्रा या विलेय पदार्थ की मात्रा। जब हम बिलियन को लीटर से ml में बदलेंगे मिलीलीटर में, तो 1000 का भाग देना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहां पर आपके पास लीटर है, यदि ml में दिया हो, थोड़ा यहां पर आप समझना, यदि बिलियन का आयतन ml में दिया हो, है ना, मिलीलीटर में दिया हो, किस में दिया हो, मिलीलीटर, तो फिर हम उसको लीटर में बदलेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, बिलियन का यदि आयतन मिलीलीटर में देके रखा हो, किस में देके रखा हो, मिलीलीटर में, तब उसको हम जब लीटर में बदलते हैं तो 1000 का भाग देते हैं। तो जब नीचे 1000 का भाग देंगे तो ऊपर जाकर 1000 का गुणा हो जाएगा। ठीक है ना। और आपका हो गया नीचे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार का फार्मूला अणुभार बटे संयोजकता होता है, याद रखना। इंटू ये जो V है किसमें, ml में है ना, ml को हमने L में बदल दिया, मतलब लीटर में बदल दिया, इसलिए 1000 का भाग दिया अपन ने, इसलिए ऊपर चला गया। बस अब आपको एक ही फार्मूला याद करना है, ये दुनिया की पंचायत यदि आपको नहीं पालनी तो बस आपको नॉर्मलिटी याद कर लेना है। विलेय पदार्थ का वेट W है ना, वेट है ना, बटे आपका तुल्यांकी भार EV हो गया। ठीक है ना, इसके बाद आपका 1000 हो जाएगा बटे V। बस ये फार्मूला यदि आपसे बन रहा है तो इसके जो भी अंक की क्वेश्चन है वो आपसे बन जाएंगे। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। क्लियर स्टूडेंट, समझ गए ना। तो यहां पर फार्मूला लिखा हुआ है WB इंटू 1000 बटे EB इंटू V। ई क्या है, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार का अणुभार बटे संयोजकता, ये फार्मूला है। तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कुछ आंकिक प्रश्नों के हल। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि NaOH के 1 लीटर बिलियन में 5 ग्राम NaOH देके रखा है, मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा देके रखी है 5 ग्राम। ठीक है ना, और तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अब क्या क्या देके रखा है, चलिए हल करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मात्रा देके रखा है मतलब WB देके रखा है। WB कितना है, 5 ग्राम, ये देके रखा है।
अब मैं यदि आपसे कह दूं NaOH का अणु भार निकालो, NaOH का अणु भार, तो अणु भार कैसे निकालोगे? देखिए सोडियम का होता है 23 और ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का 1, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। अब तुल्यांकी भार क्या होता है? तुल्यांकी भार होता है अणु भार बटे संयोजकता, तुल्यांकी भार। तो अणु भार आपके पास कितना है? 40, संयोजकता सोडियम का 1 होता है, OH का भी 1 होता है, तो आपका जो तुल्यांकी भार भी आ गया 40। चीजें कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना और पढ़ना है। अब 1 लीटर है, 1 लीटर, ध्यान दीजिएगा, जो आपका भी है वो 1 लीटर है। क्या है? 1 लीटर। यदि इसको हम ml में बदलेंगे तो 1000 ml हो जाएगा। क्लियर है ना? चीजें समझ गए ना? तो अब आपको फार्मूला लेकर चलना है। फार्मूला क्या था आपके पास? N, नॉर्मलिटी निकाल रहे हैं तो WB है ना, अपान आपका था EV इंटू 1000 बटे V। क्लियर? वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये जो मात्रा है देके रखा है 5 है और नीचे 40 हो जाएगा, गुणे 1000 बटे 1000, 1000 से 1000 कैंसिल, 5 अठे 40, तो 1/8, यही आंसर हो गया। भाग देना चाहते हैं ना तो दे दीजिए ना, 8 के भाग ना पहुंचे लब्ध 0, दशमलव हो जाएगा, 8 1 कम 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16 और फिर 4 बचेगा, 8 पंचे 40, ये आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा। बट आप इतना ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं, बराबर मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो पहला जो अंक की क्वेश्चन है कितना सिंपल और इजी है। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बस आपको धैर्य रखना है, ठीक है, कोशिश करते रहना है। कुछ लोगों का कमेंट रहता है कि सर फार्मूले पे वैल्यू रखने के बाद हमसे नहीं बन पाता। अब हमने यहां पर 5 रखा, यहां पे 40 रखा, 1000 है, भी का मान 1000, 1000 से 1000 कट गया, 5 1 कम 5, 5 अट्ठे 40, 1/8 हो गया। अब एक में जब हम 8 का भाग देंगे तो आएगा 0.125। डिवाइडेशन तो आपसे बनना चाहिए, भाग बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप बेसिक से बचपन से भाग पढ़ते आए हो। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सोडियम कार्बोनेट के 5.3 ग्राम मात्रा, मतलब सोडियम कार्बोनेट का जो मात्रा है कितना है? 5.3 है। मतलब WB का मान देके रखा है, 500 ml बिलियन में बिले है, मतलब V का मान भी देके रखा है 500 ml। तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। चलिए हल करते हैं, जो भी देके रखा है उसको अपन लिख लेते हैं। तो आपके पास WV है, वो कितना है? 5.3 ग्राम। इसको कुछ करना नहीं है, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है। इसके बाद V का मान जो है वो 500 ml है। कितना ml है? 500 ml, कोई दिक्कत नहीं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है Na2CO3 का अणुभार निकालना है। क्या निकालना है? अणुभार। अणुभार कैसे निकालेंगे? तो देखिए आपके पास 2 सोडियम है, तो 2 गुणे 23, एक सोडियम का होता है 23, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन कितने हैं? 3, और एक ऑक्सीजन का होता है 8 दूनी 16, ठीक है ना। तो 23 दूना 46 और धन 12 और धन 16 3 48। क्लियर? यदि इसको ऐड किया जाए तो 8 2 10, 10 6 16 की 6 हासिल 1, ठीक है ना, 4 1 5, 4 9 1 10, इतना हो गया आपके पास अणुभार। ये अणुभार आ गया। तो तुल्यांकी भार क्या है? तुल्यांकी भार बता सकते हैं? तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं जी? अणुभार बटे संयोजकता होती है। कितनी होती है? अणुभार बटे संयोजकता। अब ये संयोजकता अब 11th में पढ़े होगे यार, मुझे अब संयोजकता बताने का यहाँ पर टाइम नहीं है, क्योंकि आप 12th में हो मेरे भाई, या आपसे नहीं बन रहा है तो 11th का अध्ययन करो कि संयोजकता क्या है, ठीक है। अणुभार कितना आपके पास? 106 और संयोजकता 2 है। कार्बोनेट का संयोजकता यहाँ पर 2 नेगेटिव होता है, सोडियम का 1 पॉजिटिव होता है, लेकिन 2 सोडियम है यहाँ पे और कार्बोनेट 2 नेगेटिव है, इसलिए संयोजकता 2। यदि इसको डिवाइड किया जाए तो 53 आ जाएगा। ये आ चुका है आपके पास। बस अब आपके पास फार्मूला जो भी है उस फार्मूले पे वैल्यू रख दो। N बराबर फार्मूला आपने क्या देखा? WB अपान EV, मतलब ये तुल्यांकी भार है, इंटू 1000 बटे V। वैल्यू पुट कर दो भैया। WB का मान 5.3 और EB का मान 53 हो गया और 1000 बटे 500, 00 से 00 कैंसिल, 5 दूना 10। अब देखिए 5.3 को हम 53 लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, और नीचे 53 है, तो यदि यहां से दशमलव हटाएंगे तो 1 0 नीचे बढ़ जाएगा। तो 53 से 53 कैंसिल, 2 बटे आपका 10 आया।
जब इसको हम काटेंगे तो 2 पंचे 10, 1/5 और 1 में जब 5 का भाग देंगे तो 0.2n नॉर्मलता निकाल रहे हैं। देखिए कितना सिंपल है, इजी है, कुछ भी नहीं है। यहां पर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट का अणुभार कैसे निकाला हमने। एक सोडियम का होता है 23, तो 2 सोडियम का हो जाएगा 23 दूना 46, एक कार्बन का 12, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है इसलिए एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 3 48, इसको ऐड कर दिया हमने। इसके बाद तुल्यांकी भार निकालना था, तो अणुभार बटे संयोजकता, अणुभार बटे संयोजकता। तो क्लियर है ना, इतना समझ गए। अब यहां पर जो वैल्यू हमने रखा, ये WB का मान 5.3 स्टार्टिंग में मैंने बताया, EB यानी तुल्यांकी भार आपने निकाल लिया था, और V का मान है 500 ml, तो 500 दूनी 1000 हमने यहां से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका नॉर्मलिटी फाइंड हो चुका। इजी क्वेश्चन है। चलिए देखें फिर अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल जिसका तुल्यांकी भार देके रखा है 63 में 6.3 ग्राम 500 ml बिलियन में घुले हैं, बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। ये देके रखा है तुल्यांकी भार मेरे भाई, इस पे देके रखा है, तो बस आपको कुछ भी नहीं दिया है और फार्मूले पे लगाओ, आंसर लाओ। चलिए हल करते हैं। तो WB का मान देके रखा है, कितना है 6.3 ग्राम, 6.3 ग्राम इतना देके रखा है, ठीक है ना। V का मान देके रखा है 500 ml, क्लियर। और जो आपका E और B मतलब तुल्यांकी जो भार है वो देख के रखा है 63। अब आपने N का फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, तो WV अपान EV है ना, इंटू 1000 बटे V। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे तो इसका मान देके रखा है 63 इंटू 1000 बटे कितना हो गया 500, 00 कैंसिल। देखिए ये आपका कट जाएगा, बट एक पॉइंट और कर लें, इसको हम 63 बना रहे हैं, मतलब दशमलव हटा रहे हैं, और दशमलव हटाते समय ध्यान रखें कि नीचे दशमलव जुड़ जाता है, तो 00 क्या हो जाएगा कैंसिल। एक 0 हमने नीचे बढ़ा दिया, क्यों, क्योंकि दशमलव हटाया हमने। अब ये इससे कट गया तो बचा 1/5 0.2n। तो ये भी क्वेश्चन इजी था। देखिए यहां पर करना क्या था, यहां पर आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि 6.3 था। जब भी हम दशमलव हटाते हैं, दशमलव के बाद जितने अंक रहते हैं उतने 0 हम नीचे बढ़ाते हैं। यदि नीचे के दशमलव को हटाते तो उतने 0 ऊपर बढ़ाते। हमने ऊपर के दशमलव को हटाया तो हमने उतना 0 नीचे बढ़ा दिया, हमने 1 0 बढ़ाया था। या गुणे 10 भी कर सकते हैं नीचे, कोई दिक्कत नहीं। यदि दशमलव के बाद 2 अंक होते तो गुणे 100 कर देते, क्लियर। तो इस प्रकार से 3 जो आंकिक क्वेश्चन हैं आपसे बन जाने चाहिए, और जो पेपर में आ सकते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, जो नहीं आता कोई दिक्कत ही नहीं है। और देखिए अभी आप मेथड समझते चलें, और इसके बाद में जब मैं रिवीजन कराऊंगा एनुअल एग्जाम के टाइम पे कुछ महत्वपूर्ण और क्वेश्चन लाऊंगा, तो अभी आप लोग तरीका समझे, मेथड समझे, ठीक है। और हो सकता है अपने से भी कुछ क्वेश्चन हल करें जो आपके एक्सरसाइज देके रखा हो, लास्ट में बुक के लास्ट में देके रखा होगा, नॉर्मलता ज्ञात की जो क्वेश्चन देके रखे होंगे विविध में, तो आप लोग उनको भी करते रहें, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं फिर, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।